तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में एक शब्द आ रहा लॉजिकल डिस्क्रिप्शन, जिसमें बंगाल में 60 लाख वोटर फंसा हुआ है। तो आखिर लॉजिकल डिस्क्रिप्शन मैपिंग क्या है, मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसमें आपका आपका परिवार का, आपका उम्र का जो विसंगतियां है भारतीय नागरिकता प्रमाण करने के लिए, उसी को लॉजिकल डिस्क्रिप्शन शॉर्ट शब्द में कहा जाता है। आखिर आप कैसे प्रमाण कीजिएगा कि आप भारत के नागरिक हैं? इसके लिए आपको 3 कैटेगरी बनाया गया। 3 कैटेगरी बताने से पहले आपको जानना होगा भारतीय नागरिकता प्रमाण करने के लिए सबसे सॉलिड डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आपका आधार भी आपका सहयोगी डॉक्यूमेंट होगा, जो बायोमेट्रिक के द्वारा सिर्फ आपको पहचानेगा। इन कैटेगरी में सबसे पहला कैटेगरी है, अगर आपका जन्म भारत के किसी भी स्थान में 1987 के बीच में हुआ तो आप भारत के नागरिक हुए। दूसरा कैटेगरी है, अगर आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच में होता है, आपका माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र देके आप अपना भारतीय नागरिकता के प्रमाण दे सकते हैं। तीसरा कैटेगरी, अगर आपका जन्म 2004 के बाद होता है और आपका माता पिता दोनों ही भारतीय हैं, तो माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र और आपका जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, तो ही आप भारतीय नागरिक हुए। अगर माता पिता में से एक भी विदेशी नागरिक हुआ तो आप भारतीय नागरिकता नहीं पा सकते। भारतीय नागरिकता पाने के लिए क्या करना होगा? तो भारतीय नागरिकता पाने के लिए आपको CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में अप्लाई करना होगा। मुस्लिम छोड़ के किसी भी धर्म के लोग इसमें अप्लाई करके भारतीय नागरिकता पा सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपका भारतीय नागरिकता प्रमाण होगा। एसआईआर के बाद वोटर कार्ड आपके पास होगा, उसी से भी आप अपना भारतीय नागरिकता प्रमाण कर सकते हैं। यानी एसआईआर के बाद वोटर कार्ड आपका इम्पोर्टेंट कार्ड बन जाएगा।